तो मोटा मोटी भी अगर हम जोड़ के देखें तो 17 से 20 लाख का खर्चा आ जाता है एक बीटेक के कोर्स में। प्लेसमेंट्स जब सीजन आता है तब माइंड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या सोच रहा है, 12 तो हो गई, अब आगे क्या? कुछ ऑप्शंस तो आ गए होंगे, जिनमें से 2 ऑप्शन बड़े फेमस हैं। जिनमें से पहला है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी 12th होने के बाद में। सेकंड कौन सा आता है, कॉलेज कर ले। लेकिन जब कॉलेज का ऑप्शन आता है तो वहीं 3 से 4 साल का अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो साथ में आता ही है ना। अब पैसे कहीं से आ नहीं रहे, पूरी की पूरी जो डिपेंडेंसी है वो हो जाती है घर वालों के ऊपर कि घर वाले पैसे देंगे तो अपना काम चल जाएगा। फीस है वो घर वाले दे रहे हैं, रहने का खर्चा घर वाले दे रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस सारे घर वाले दे रहे हैं। तो टोटल डिपेंडेंसी हो जाती है घर वालों के ऊपर। अब अगर पापा के पास पैसे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर पापा के पास पैसे नहीं हैं तब आती है मेन दिक्कत। अब हम ठहरे मिडिल क्लास वाले, तो पैसे थोड़े कम ही होते हैं। अब कॉलेज की फ़ीस वगैरह भी बढ़ गई है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक डिसेंट से कॉलेज से डिसेंट सा अगर कोर्स करेगा तो कम से कम गए 4 से 5 लाख रुपए। लेकिन वहीं पर अगर बीटेक जैसा कोर्स एक अगर अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज से करेगा तो वहीं 10 से 15 लाख रुपए गए। आएंगे कहाँ से पैसे, क्योंकि अपन मिडिल क्लास वाले लोग हैं। 15 से 20 लाख रुपए अरेंज करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो यही सब सोच रहा होगा, ये सब चल रहा होगा दिमाग में कि यार पैसे कहाँ से आएंगे वगैरह वगैरह। क्या एजुकेशन लोन के बारे में सोच रहा है? चल यार आज अपन एजुकेशन लोन के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है गेम वो होता है 10th के बाद में। अगर गलती से भी 10th में मैथ या फिर साइंस में गलती से भी अच्छे नंबर आ गए तो हमारे घर वालों को दिखने लग जाता है अपने डॉक्टर या फिर इंजीनियर, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अब गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास में कोई ना कोई शर्मा जी का लड़का होगा जो या तो डॉक्टर बन गया या फिर इंजीनियर बन गया, और वो तो बन गया और हमारी लगा के चला गया। लेकिन हमारे घर वाले अपन को दिवा देते हैं साइंस, अभी साइंस ले ले, आगे फ्यूचर होगा एकदम ब्राइट। अब उनको कौन बताए कि हमारे पास वाले ने ही 90 नंबर तो हमको दिलवा दिए। अभी यार चल बात कर लेते हैं कि यार जो 11th और 12th होती है उसमें अपन को साइंस तो दिलवा दिया, इतने पर भी काम रुकता नहीं है। साथ साथ में करना है अपन को जेई और नीट की प्रिपरेशन। अब जेई और नीट में 2 साल लगा देते हैं। 11th और 12th में भी अच्छे परसेंट आते हैं या नहीं आते वो अलग बात है। नीट में हो जाता है या फिर जेई में हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो वही 1 से 2 साल और लगाने पड़ते हैं, वहाँ तक हो जाए तब भी चलेगा। अगर वहाँ पर भी नहीं होगा तब आती है असली प्रॉब्लम। असली प्रॉब्लम ये है फिर जाना अपन को कॉलेज या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लग जाए तो वो बात अलग है, उसकी बात कभी बाद में करेंगे। लेकिन जब हम कॉलेज आते हैं तब की बात करते हैं। तो जब मैंने भी 12th की थी ये दोनों ऑप्शन मेरे पास भी आए थे, जैसे कॉलेज कर ले या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। तो मैंने दोनों करके देख लिए। मैंने कॉलेज की तैयारी भी कर ली और साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर ली। भगवान की दया से कॉलेज पूरा हो गया, लेकिन गवर्नमेंट जॉब आप समझ ही गए होंगे अभी क्या बताऊं मैं। तो भाई साहब यहाँ पर होता है असली गेम चालू। जब अपन कॉलेज में एंटर करते हैं तो नॉर्मल से कॉलेज में अगर अच्छा सा डिसेंट सा भी कोर्स करें तो 5 से 6 लाख रुपए लग जाते हैं। यह तो सिर्फ फीस है, बाकी एक्सपेंसेस है वो अलग रह जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर अच्छे कॉलेज में जाएं और अच्छा सा कोर्स करें जैसे बीटेक हो गया तो वहीं 10 से 12 लाख रुपए। ये तो सिर्फ फीस है, बाकी के एक्सपेंसेस अलग रह जाते हैं। तो मोटा मोटी भी अगर हम जोड़ के देखें तो 17 से 20 लाख का खर्चा आ जाता है एक बीटेक के कोर्स में। और प्लेसमेंट के नाम पर हमें क्या देते हैं वो आपको पता ही होगा। अभी चलो अपन कॉलेज में एंटर कर जाते हैं, फीस का पता चलता है। फीस और एक्सपेंसेस मिला के 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। मिडिल क्लास वाले क्या करते हैं भाई? नहीं पता यार, कुछ समझ में नहीं आता, कोई ऑप्शन नजर नहीं आते। तब आता है एक ऑप्शन हमारे पास में एजुकेशन लोन का। एजुकेशन लोन लेते हैं, बाद में धीरे धीरे चुका देंगे। 4 साल तो चुकाना नहीं होता, कॉलेज करने के बाद में चुकाना होता है। उसके अंदर भी 6 महीने का टाइम मिल जाता है। तो सिर्फ माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ घूमती है, एजुकेशन लोन और कोई ऑप्शन है वो नज़र नहीं आता। तो चलो यार एजुकेशन लोन के बारे में ही अपन बात कर लेते हैं। सो यार मैंने अपनी यूजी एंड पीजी की जो डिग्री की थी उसमें मैंने रियलाइज़ किया था कि जो एजुकेशन लोन है वो सिंगल ऐसा लोन है जो अपन ले सकते हैं, बाकी के और अदर लोन है वो नहीं लेने चाहिए। क्यों नहीं लेने चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा, वो भी थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा रहा है लोन के चक्कर में। अब जब लोन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि यार वाह पैसे आ गए, हमारी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो चली गई। लेकिन जब लोन आता है उसके साथ में माइंड पर प्रेशर भी आता है। माइंड में सारी दिन यही बात चलती रहती है, लोन चुकाना भी है, रीपे भी करना है, और जितना हमने लिया है उससे कहीं ज़्यादा चुकाना है।
मतलब अगर हमने कुछ पैसे लिए हैं उसका इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता 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 जो आपने लिया उससे कहीं ज़्यादा लोन हो जाएगा, जो आपने लिया उससे और कहीं कोई और ही अमाउंट होगा जो आपको चुकाना पड़ेगा। तो यार माइंड पर जो प्रेशर है वो साथ साथ में बिल्ड होता रहता है। तो लोन लेने से पहले कुछ फैक्टर्स हैं वो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। पहली चीज़ आप सोच लें कि जिस कॉलेज के लिए, जिस कोर्स के लिए जो लोन मैं ले रहा हूँ क्या वो वर्थ इट है। प्रैक्टिकली सोचना यार, मैथमेटिक्स लगाना, पूरी की पूरी जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है 11th और 12th में पूरी घुसा देना और ये निकालना क्या ये चीज़ वर्थ इट होगी मेरे लिए, क्या मेरी इससे एक ऐसी जॉब लगेगी जिससे मेरे एक्सपेंसेस निकाल सके। तो देखो यार मेन मुद्दा यह है कि आप ये सोचना मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, मेरी ये कॉलेज है, मैंने इतना लोन लिया है, ठीक है, तो मेरी सैलरी क्या इतनी होगी कि मेरे सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं वो निकल रहे हैं, उसी के साथ में मेरे जो लोन की ईएमआई आ रही है वो भी निकल रही है। या फिर 4 साल बाद में आपको पता चल रहा है कि यार जो मेरी सैलरी है, जिस जॉब में मैं लगा हूँ उसकी सैलरी से तो मेरा लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहा, मेरा खुद का एक्सपेंस तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो यार ये प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं ना वो ज़रूर सोचना, सारी के सारे जो फैक्टर्स हैं वो देख लेना आसपास कि यार मैं कहाँ पर हूँ। सबसे बड़ी बात, प्लेसमेंट्स जब सीजन आता है तब माइंड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लेसमेंट्स नहीं लगते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, अगर थोड़े कम पैसे में लग जाएं तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जॉब है छोड़ नहीं सकते, लोन चुकाना है कर नहीं सकते, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता उस वक्त, तो जॉब करनी पड़ती है चाहे अपना मन हो या फिर ना हो। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको कुछ अलग करना है, कुछ हटकर करना है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपका पैशन है वो आप करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में ये होता है उसमें वक्त लगेगा, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन लोन चुकाने के लिए आपके पास कॉलेज की डिग्री होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 से 12 महीने होते हैं, वो भी अलग अलग जो बैंक्स हैं उनके अलग अलग टाइम एरिया होते हैं। अब बात आती है कि यार जो लोन है, ठीक है, वो आपको चुकाना है, तो आप अपनी मर्जी का काम करें या फिर ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोन आपको चुकाना पड़ेगा। तो उस वजह से आप प्रेशर में अपनी जॉब भी आपको करने पड़ेगा, चाहे आपकी मर्जी हो या फिर ना हो। अभी बात करते हैं कॉलेज की। यार अगर आप लोन ले रहे हो तो कम से कम ऐसी कॉलेज के लिए लोन लो जो वर्थ इट हो, जहाँ पर आपको कम से कम ऐसा इन्वायरमेंट मिले जिससे आप खुद को ग्रो कर सको, खुद कुछ स्किल्स हैं वो अपनी डेवलप कर सको, अपने जो ग्रुप के जो अपने साथ के बंदे हैं वो कम से कम अपना आपको ऐसा इन्वायरमेंट दें ताकि अब आगे चलकर कुछ बड़ा हासिल कर सके। तो यार यही बात होती है कि कॉलेज जब आप कर रहे हो ना, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जिस कॉलेज से किया था भाई कुछ नहीं सीखा, सच में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सीखा। मैंने एक लोकल से कॉलेज से किया था अपने टाउन से, सारे के सारे 3 साल बर्बाद। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि गलती करते करते अगर हम सीखेंगे तो अपन दूसरों की गलतियों से सीखना कभी स्टार्ट करेंगे। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप लोन ले रहे हो अगर, तो आपको एक ऐसा कॉलेज ढूंढना है जहाँ की प्लेसमेंट्स अच्छी हो, जहाँ पर आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिले, जहाँ पर आपकी स्किल्स हैं वो डेवलप हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कॉलेज चूज करते वक्त। कॉलेज से जो आपको डिग्री मिलती है वो कागज़ का टुकड़ा, जो आप कहीं से भी करो उसकी वैल्यू एकदम सेम रहती है, उसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। वो कागज़ का टुकड़ा आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा कि आप कहाँ पर जाओगे, आप कितने आगे तक जाओगे। डिसाइड करेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका नेटवर्क, आप कैसे एनवायरनमेंट में रहे, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके प्रोफेसर्स कैसे थे, आपने वहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं वो अडॉप्ट किए हैं, ये सारी चीज़ें आपने अपनी स्किल्स कितनी इंप्रूव की हैं, कौन कौन सी स्किल्स है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा कमांड है, कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको एक नॉर्मल कॉलेज से नहीं मिला और वहाँ पर आपने एक लोन लेकर एक अच्छे कॉलेज में गए तो वहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मिला। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आप लाइफ में कहाँ तक जाओगे। तो कॉलेज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है अपनी लाइफ का। आपने कभी सुना भी होगा कि अपनी जो एजुकेशन जर्नी है उसका सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो कॉलेज होता है। वो कॉलेज है उसके बाद में डिसाइड होता है अपना जो सारा का सारा आगे का जो कैरियर है वो डिसाइड होता है कि अपन कहाँ पर जा रहे हैं। मैटर नहीं करता कि यार आप 90% लेके आ रहे हो, 50% लेके आ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि आपने कितनी फाइट मारी है, कितना ज़्यादा आपने मेहनत किया और कितनी स्किल्स आपके पास में। मैटर सिर्फ ये एक चीज़ करती है। अब बात आती है कि कॉलेज कैसे डिसाइड करना, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है सबसे इम्पोर्टेंट वो आती है आप कॉलेज के पिछले 10 साल के
7 साल के 8 साल के प्लेसमेंट्स देखो, कॉलेज ने कितने प्लेसमेंट दिया, हायर प्लेसमेंट क्या रहा है, लोअर प्लेसमेंट क्या रहा है। हालांकि वो लोअर प्लेसमेंट बताते नहीं है कि इतना रहा, वो एक एवरेज प्लेसमेंट बताते हैं और उसी के साथ में सबसे हायर प्लेसमेंट बताते हैं। तो आप जब कॉलेज में जाओ ना, तो आपके पास उस कॉलेज की पूरी जन्म कुंडली होनी चाहिए कि इस कॉलेज ने जब इस्टेब्लिश हुई थी उसके बाद में अभी तक क्या क्या किया है, की पूरी जन्म कुंडली आपके पास होनी चाहिए। पूरा का पूरा जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए कि इस कॉलेज में क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह हर चीज़ें। आप ऐसा भी कर सकते हो, हमने कोई फ्रेंड है वो उस कॉलेज में पढ़ता है, उसके थ्रू पता लगा सकते हो। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, गूगल पे देख सकते हो वगैरह वगैरह बहुत सारे। सो यार कभी भी किसी फुद्दू कॉलेज के लिए लोन ना ले। लोन ले तो किसी एक ऐसे कॉलेज के लिए जहाँ पर आपको लोन लेना वर्थ इट हो, आपको लगे कि हाँ यार मैंने लोन लेकर गलती नहीं की है। कहीं ऐसा ना हो मेरी तरह कि लोन लेने के बाद में आपको ज़रूरत से ज़्यादा लोन बड़ा लगने लगे। मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि बाकी के लोन्स हैं वो क्यों नहीं लेने चाहिए। रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने भी एक लोन लिया था, पर्सनल लोन था, सबसे गलत लोन होता है, नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लिया। उस वक्त मैंने सारी चीज़ें नहीं सोची थी, लेकिन जब मैं लोन ले रहा था तब जो लोन की रिक्वायरमेंट थी वो मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी। लेकिन जब लोन ले लिया मैंने उसके बाद में लोन बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लगा। सच में हर महीने एक ईएमआई का टेंशन, ऊपर से उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा था, अराउंड 30% के आसपास उसका इंटरेस्ट रेट था। होपफुली मैंने वो जल्दी कंप्लीट कर दिया। 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है, 6 मंथ में मैंने वो फोरक्लोज करवा दिया। पार्ट पेमेंट है वो 2 महीने में मैंने कर दिया। लेकिन वहाँ से मेरे को एक चीज़ सीखने को मिली कि कभी भी लोन लेते हैं ना तो लेते वक्त अपन सारी चीज़ें वो डिस्कस नहीं करते कि यार क्या क्या इसके कॉन्स हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन से इनके कौन सा वो हो सकते हैं। ठीक है, तो लोन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना है, उसके बाद में आपको लोन लेना है, सीधी सी बात। आई होप यार इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन जरूर हुई होगी। अगर ऐसा है ना तो यार वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड जय हिंद।